गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं कक्षा 6 में चैप्टर नंबर 6 सुबह जो प्रसंग कथा है उसको मैं आपको समझाऊंगी। तो इस प्रसंग कथा में एक रेशमा नाम की जो लड़की है जो वह अपाहिज है यानी कि विकलांग है। तो वो विकलांग क्यों हो गई? तो आइए हम जानते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उसको पोलियो की बीमारी न लग जाए इसलिए उनको पोलियो की दवाई जो है वह पिलाई जाती है। तो आप सब जानते हैं कि विकलांग व्यक्ति जीवन में निराश का अनुभव करता है। उसे लगता है कि वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता, उसे दूसरों के भरोसे ही जीना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हौसला हो तो विकलांग व्यक्ति भी अपने बल पर जी सकता है। तो यहाँ पर जो रेशमा जो है उसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था कि जब वह 5 साल की थी तब उसे तेज बुखार हो गया था और घुटनों से नीचे दोनों जो पाँव हैं वह एकदम बेजान यानी निर्जीव हो गए थे। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई, उसे पोलियो हो गया था। लेकिन यहाँ पर रेशमा जो है तो वह बहुत ही हिम्मत वाली लड़की है। तो यहाँ पर उसकी बात यानी कि सच्ची घटना जो है वो यहाँ पे बताई गई है कि इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह जिंदादिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है इसका निरूपण इस घटना में किया गया है। तो चलो बच्चों हम कहानी को शुरू करते हैं। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त हैं। कि रेशमा जो है वहाँ सुबह सुबह देखती है कि सब लोग काम में बहुत व्यस्त है। यहाँ पे व्यस्त शब्द दिया गया है। व्यस्त यानी कि काम में लगे हुए। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है। खास शब्द का अर्थ है विशेष। तो रेशमा जो है वहाँ देखती है कि कोई सामान साफ कर रहा है कि कोई मकड़ी के जाले जो है वह उतार रहा है। रेशमा सोच रही है कि जरूर आज कोई विशेष बात है। माँ आज कोई खास बात है? वह अपनी माँ से पूछती है। सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं कि सब लोग सुबह जल्दी उठकर साफ सफाई में लगे हुए हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। यहाँ पर उत्सुकता शब्द दिया गया है। उत्सुकता यानी कि तीव्र इच्छा। हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? कि उसकी माँ जो है वहाँ रेशमा से कहती है कि हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है। यहाँ पे त्योहार शब्द है। त्योहार यानी कि पर्व, उत्सव जो हम कहते हैं वहाँ। भूल गई क्या? उसकी माँ जो है वो रेशमा से कहती है कि तू भूल गई? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। उसकी माँ जो है उसे समझा रही है कि पहले से ही हम घर की साफ सफाई अच्छी तरह से कर दे तो हम त्योहार का आनंद यानी कि मज़ा जो है वहाँ ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। माँ जो है उसके गाल को बड़े प्यार से सहराते हुए वहाँ कहती है, ओ मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। यहाँ पे भुलक्कड़ शब्द दिया गया है। भुलक्कड़ यानी भूलने वाला। पर माँ आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं।
मैं क्या करूं, बताओ माँ। जो रेशमा जो है वह अपनी माँ से कहती है कि माँ, आपने मुझे तो कोई काम जो है वह दिया ही नहीं, मैं क्या करूं, बताओ माँ। अच्छा चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ। उसकी माँ जो है वह रेशमा से क्या कहती है कि अच्छा चलो पहले नहा धोकर आप तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी, बहुत से काम हैं, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। माँ ने कहा कि उसकी माँ जो है वह कहती है कि बहुत से काम हैं और वह कहती है कि मैं भी आपकी मदद करना चाहूँगी। रेशमा ने रुआ से स्वर में कहा, मदद तो मैं ज़रूर लूँगी। मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं, नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। रेशमा ने रुआई स्वर से यानी कि रोने जैसे स्वर में कहा, मदद तो मैं ज़रूर लूँगी। मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। उसकी माँ जो है वह कहती है कि मदद तो मैं ज़रूर लूँगी, मैंने तुम्हारे लिए कई काम जो है वह सोच कर रखे हैं, तुम नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर मैं बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बिठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। जो रेशमा जो है वो अपनी पहिए वाली जो कुर्सी है उसको धीरे धीरे आगे धकेलती है। धकेलना यानी कि आगे बढ़ाना, और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। दैनिक शब्द यहाँ पे दिया गया है। दैनिक यानी कि रोज के काम जो होते हैं वह। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। कि रेशमा जब 5 वर्ष की थी तभी से उसके दोनों पैर जो है वह काम करते नहीं थे। उसे बहुत तेज़ बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पाँव एकदम बेजान हो गए। कि उसे तेज़ बुखार हुआ और घुटनों के नीचे दोनों जो पाँव जो है वह एकदम बेजान यानी कि बेजान शब्द यहाँ पे दिया गया है। बेजान यानी कि निर्जीव, जिसमें जान नहीं है। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। यहाँ पे इलाज शब्द दिया गया है। इलाज यानी कि उपचार। फिर जान यानी कि प्राण, चेतना जो हम कहते हैं वह। उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। यहाँ पे स्वयं शब्द दिया गया है। स्वयं यानी कि खुद। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। तो रेशमा जो है वो बहुत ही हिम्मत वाली लड़की है। शुरू में उसे दूसरों की ज़रूरत थी, लेकिन आज वह 11 साल की हो चुकी है। वह इस साल में यानी कि 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम जो है वह खुद करती है। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। यानी निर्भर यानी कि भरोसे नहीं रहना चाहती, कि वह अपना काम जो है वह खुद ही करना चाहती है।